दुनिया की 20 सबसे खौफनाक और डरावनी कहानियां क्या आप पढ़ने की हिम्मत रखते हैं? जापान के ओकिनावा द्वीप में एक खौफनाक परंपरा है। वहां माना जाता है कि पुरानी गुड़ियाओं में मृत बच्चों की आत्माएं बस जाती है। इन गुड़ियों को जितना सहेजा जाता है उतनी ही ज्यादा ये आत्माएं क्रोधित होती हैं और बुरा करती हैं। काली आंखों वाले बच्चे दुनिया भर से ऐसी कहानियां आती हैं जिनमें लोगों को सड़क किनारे या अकेली जगहों पर काली आंखें वाले बच्चे लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चे दिखने में असामान्य होते हैं और उनका व्यवहार डरावना होता है। पेंसिल्वेनिया के कुछ इलाकों में डेज ओवन नाम की आत्माओं की कहानियां प्रचलित है। ये आत्माएं जंगलों में रहती हैं और रात के समय अजीब सी आवाजें निकलती है, लोगों को गुमराह करती है। ला लोरोना लैटिन अमेरिकी देशों में ला लोरोना नाम की एक भयानक महिला की कहानी प्रचलित है। किंवदंती के अनुसार इस महिला ने अपने बच्चों को डुबो दिया था और अब वह उन्हें ढूंढते हुए रात में रोती रहती है। जो कोई भी उसकी आवाज सुन लेता है उसे बुरा होता है। यूनानी मिथकों में समंदर की लहरों में रहने वाली खूबसूरत पर खतरनाक सायरन का जिक्र मिलता है। ये जीव अपने मधुर गायन से लोगों को मोहित कर लेती थी और फिर उन्हें समुद्र में डुबा देती थी। वैम्पायर पूर्वी यूरोप की लोक कथाओं में खून पीने वाले जीव वैम्पायर की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। माना जाता है कि ये मृत शरीर होते हैं जो रात में निकलते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। लोक कथाओं में पाए जाने वाले वेयरवुल्फ इंसान होते हैं जो पूर्णिमा की रात को भयानक भेड़ियों में बदल जाते हैं। ये जीव हिंसक होते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। भूत भगाना दुनिया भर की कई धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि बुरे आत्माओं को किसी व्यक्ति के शरीर से निकलने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं। इन अनुष्ठानों को अक्सर भयानक और डरावना बताया जाता है। ओइजा बोर्ड यह एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर अक्षर, अंक और कुछ विशेष संकेत लिखे होते हैं। कहा जाता है कि इस बोर्ड के जरिए आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है और इससे बुरी आत्माएं घर में आ सकती हैं। काली बिल्ली कई संस्कृतियों में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन बिल्लियों का रास्ता काटना या उनके सामने आना दुर्भाग्य का संकेत होता है। कुछ जगहों पर तो यह भी माना जाता है कि ये काली बिल्लियां वास्तव में चुड़ैल या जादूगरनी होती हैं जो दूसरा रूप धारण कर लेती। छाया आदमी दुनिया भर के लोगों ने काली परछाइयों जैसे स्पष्ट आकृतियों को देखने का दावा किया है। ये आकृतियां अचानक सामने आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये छाया आदमी, भूत या आत्माएं होती हैं। पश्चिमी देशों में प्रेतबंधा की कहानियां भी काफी प्रचलित है। इन कहानियों में आत्माएं पुरानी हवेलियों, जेलों या युद्ध क्षेत्रों पर भटकती रहती हैं और कभी-कभी लोगों को परेशान करती हैं। जापान की एक प्रसिद्ध मंगा सीरीज में डेथ नोट नाम की एक डायरी दिखाई गई है। कहानी के अनुसार
इस डायरी में किसी का नाम लिखने से वह व्यक्ति मर जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसने वास्तविक दुनिया में भी लोगों को काफी डरा दिया है। कई जगहों पर स्कूलों में इस मंगा सीरीज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कभी कभी वातावरण में ऐसी कम आवृत्ति की ध्वनि पैदा हो जाती है जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन ये ध्वनियाँ हमारे शरीर में कंपन पैदा कर सकती है और हमें बेचैनी, डर या किसी अज्ञात भयावह अनुभव का एहसास करा सकती है। कुछ लोग इन अजीब अनुभवों को भूत या आत्माओं की उपस्थिति से जोड़ देते हैं। यह एक नींद की बीमारी है जिसमें सोने या जागने के दौरान शरीर कुछ देर के लिए हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इस दौरान व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि कोई उस पर बैठा है या उसे दबा रहा है। साथ ही भयानक सपने या अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। यह अनुभव काफी डरावना होता है और कई लोग इसे भूत या आत्माओं का काम मान लेते हैं। ब्रह्मांड की चीख वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गहराइयों से एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की है जिसे ब्रह्मांड की चीख कहा जाता है। हालांकि इस ध्वनि का कारण अभी तक अज्ञात है, पर यह सोचने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर दूर अंतरिक्ष से ये भयानक चीख कैसी आ रही है। मृत शरीरों की हरकत। कुछ शोध बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी शरीर कुछ देर तक हिलने डुलने की क्रिया करता रहता है। इसे लाश का सख्त होना कहते हैं। इस दौरान मांसपेशियों में ऐंठन पैदा हो सकती है जिससे ऐसा लग सकता है कि मृत शरीर हिल रहा है। ये सोच काफी खौफनाक है। खाने वाले मृतक। कुछ संस्कृतियों में ज़ोंबी जैसी भयानक प्राणियों की कहानियां प्रचलित है। ये मृत शरीर होते हैं जो अपनी क्रम्बों से मिलकर इंसानों को खा जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इनकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहानियां लोगों को डराती है। डोपेलगैंगर। यूरोपीय लोक कथाओं में डोपेलगैंगर की कहानी बताई जाती है। यह किसी व्यक्ति का हूबहू शक्ल होता है जो अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि डोपेलगैंगर का दिखाना उस व्यक्ति की मृत्यु का संकेत हो सकता है। खून पीने वाले पेड़। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले चुबाकबरा नाम के खौफनाक जीव की कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि यह जीव जानवरों और कभी-कभी इंसानों का खून चूसता है। कुछ लोग मानते हैं कि चुबाकबरा दरअसल एक खास तरह का पेड़ होता है जो अपना शिकार फंसाकर उसका खून चूस लेता है। दर्पण के पीछे की दुनिया। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि दर्पण किसी दूसरी दुनिया का द्वार होता है। इस दुनिया में आत्माएं रहती हैं और कभी कभी वे दर्पण के जरिए हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती हैं। रात में टूटे हुए दर्पण को अशुभ माना जाता है। बच्चों के खिलौनों में आत्माएं। कुछ भयानक कहानियों में बताया जाता है कि पुराने खिलौनों में मृत बच्चों की आत्माएं बस जाती हैं। ये खिलौने अचानक हिलने डुलने लगते हैं, अजीब सी आवाजें निकलते हैं या बच्चों को परेशान करते हैं। ये डरावनी कहानियां हमें इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया अभी भी कई रहस्यों से भरी हुई है। हम जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं,
उतना ही अधिक अज्ञात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मांड की गहराइयों से आने वाली चीख हो या फिर दर्पण के पीछे छिपी हुई दुनिया। ये कहानियां हमें कल्पना के दायरे में ले जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि हर कहानी में कितना सच है और कितना भ्रम, ये पता पाना मुश्किल है। आप इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के दौर पर पढ़ सकते हैं या फिर उन्हें गंभीरता से लेकर खुद ही तहकीका कर सकते हैं। जो भी हो, एक पता तो पक्की है कि ये कहानियां आपको रात में जरा सी आहट होने पर जरूर चौंकना कर देती है।